फ्रेंड्स, सीवीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन जिसको हम टीवी पटेल के नाम से जानते हैं, माई सेल्फ मित जोशी। आज हम स्टैंडर्ड 11 इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 7 इंडियन इकोनॉमी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। पहले तो हम इंडियन इकोनॉमी क्या है वो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इंडिया इज ए कंट्री ऑफ रिच कल्चर डाइवर्सिटी। कल्चर डाइवर्सिटी मीन्स क्या? सांस्कृतिक देश है हमारा, संस्कृति वाला देश, उसे हम बोलते हैं कल्चर डाइवर्सिटी। इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, डेमोन्स्ट्रेटिंग यूनिटी अमोंग डाइवर्सिटी ऑफ वेरियस लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड, रिलीजियन, कल्चर, ट्रेडिशन एंड सो ऑन। बराबर। तो हमारे देश कौन सा देश है हमारा? इंडिया। उसमें लोकशाही देश बोला जाता है हमें। ओके तो हम क्या करते हैं इसमें? वेरियस लैंग्वेज को देखें तो हमारे यहाँ भी डिफरेंट लैंग्वेज हो जाती है। बराबर। जैसे अहमदाबाद की हो गई डिफरेंट, यहाँ चरोतर की डिफरेंट हो गई, सौराष्ट्र की डिफरेंट हो गई, कच्छ की डिफरेंट हो गई। बराबर। तो हमारा पंजाबी, मराठी, कितनी सारी लैंग्वेज है हमारी, कितने सारे रिलीजन है। बराबर। कल्चर हमारा डिफरेंट है, ट्रेडिशन डिफरेंट है। बराबर। तो ये हमारा देश के साथ सांस्कृतिक देश है, वसुदेव कुटुंबकम। बराबर। थस इंडिया इज ए यूनिक आइडेंटिटी। तो एक आइडेंटिटी डिफरेंट है हमारी इंडिया की। बराबर। इंडिया वॉज नेम भारत। इंडिया को हम भारत के नाम से जानते हैं। इन द एंशियंट टाइम आफ्टर द नेम ऑफ किंग सन दुष्यंत एंड हिज क्वीन शकुंतला। दुष्यंत और शकुंतला का लड़का जो भारत था उसके नाम से हमारे देश का नाम पड़ा भारत। दूसरा जो श्री राम थे उनके भाई का नाम भरत, उसके नाम से भी बोला जाता है कि भारत। बराबर। थस द कंट्री वॉज एक्सट्रीमली प्रोस्पेरस, आर नोन फॉर द एग्रीकल्चर, ट्रेडिशन, क्राफ्ट एंड ट्रेड विच अट्रैक्ट मेनी फॉरेन फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड। बराबर। तो एक्सट्रीमली पर्पस। बराबर। तो हमारा यहाँ देखते हैं, फॉर एग्जांपल कच्छ गए तो कच्छ का वर्क देख के हमें कितना डिफरेंट लगता है। फॉरेनर आते हैं कच्छ में। बराबर। तो वो यहाँ आके हमारी संस्कृति देखते हैं, हमारा ट्रेडिशन देखते हैं। बराबर। हमारी लैंग्वेज देखते हैं, हमारा रिलीजियस देखते हैं। तो उस तरह वो क्या होगा? आर्ट एंड क्राफ्ट देखते हैं, हमारा किस तरह वो भरत गुथाई और वो सब करते हैं वो देखते हैं। फिर वो क्या होता है? उसके ऊपर ट्रेड चालू होता है। ट्रेड मीन्स एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस और मनी बिटवीन टू और मोर पर्सन इज कॉल्ड ट्रेड। बराबर। तो हम बेचते हैं वो सब यहाँ के, वो यहाँ से हम भिजवाते हैं। विच अट्रैक्ट फॉरेनर, तो यहाँ आके फॉरेनर वो अट्रैक्ट होते हैं यहाँ आके, फिर हम वो सेल करते हैं। However, the foreigner who came for the trade starting ruling over us in order exploit our resources and thus run out ancient economic culture heritage both। तो यहाँ आके उनको क्या एक आकर्षण होता है कि यहाँ आके वो चीज देख के, पहले तो ब्रिटिश रूलर आए थे यहाँ अपना बिजनेस देखने, बिजनेस चलाने के लिए। फिर धीरे धीरे उन लोगों ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। फिर हमारे ऊपर डिवाइड एंड रूल चालू किया, सबको यहाँ डिवाइड एंड रूल चालू करके सबको अलग कर दिया। फिर अपना राज्य जमाना चालू कर दिया। बराबर। तो यहाँ उनको सफलता मिलने लगी। कहाँ से? 1526 से 1858 तक। इस बिटवीन 16 to 19th century country the Mughal rule the entire nation or some region। तो 1526 से 1858 तक मुगलों ने राज किया, उसे हम 16 to 19th century बोल सकते हैं। तो वहाँ पूरे नेशन में और जहाँ जहाँ रीजन था वहाँ तक वो मुगलों ने राज किया। उसके बाद बिसाइड द फ्रेंच, उसके बाद कौन आए? फ्रेंच, पोर्टुगीज, डच ऑल्सो रूल्ड ओवर सम पार्ट्स फॉर सम टाइम्स। तो सम पार्ट्स कई जगह थोड़े थोड़े अपना स्थापना की, जैसे पोर्टुगीज, दीव, दमन, गोवा, वो सब क्या है? पोर्टुगीज देश थे। वहाँ पोर्टुगीज आके रहते थे। अभी भी उनकी संस्कृति है पारसी लोग, तो पारसी बाहर से आए थे, यहाँ के नहीं है। पर वो किस तरह दूध में साकर मिल गए उस तरह यहाँ आके रहने लगे। बराबर। एंड
finally the British established their rule over India almost from 1757 to 1947. उसके बाद फाइनली ब्रिटिशर्स आए। ब्रिटिशर अपना हक कब जमाना चालू किया? 1757 से 1947 तक। द पीरियड फ्रॉम 1757 टू 1858 नोन एज द पीरियड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी राज। तो उन्होंने कब से ईस्ट इंडिया कंपनी चालू कर दी थी? 1757 से 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी चलती रही, अपना डिवाइड एंड रूल, अपना ब्रिटिश राज चलाना चालू कर दिया। वो हमें क्या समझते थे? पुअर पीपल, बराबर। वो हमें डोग समझते थे, पुअर डोग किस तरह, बराबर। In the company of British origin came here to trade but established its rule and later from 1858 to midnight of 14 अगस्त 1947 तो वो अपना ओरिजिन, अपना देश ही समझ रहे थे। ब्रिटिशर इंग्लैंड से यहाँ आए, अपना देश समझने लगे, यहाँ से हमारी कई चीज़ें वो यहाँ से ले गए, पर हमें कई चीज़ भी देके गए, जैसे रेलवे है, बराबर है, ब्रिजेस है, बड़े बड़े ब्रिज बनाए उन्होंने बनाए, बराबर। पर यहाँ से हमारा देश कैसा था? सोने की चिड़िया बोलते थे, यहाँ धरती में से सोना निकलता है, बराबर। उस तरह वो हम समझते थे। पर वहाँ उसने कहाँ तक हमारा राज किया? मिडनाइट 14 अगस्त 1947। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडियन गवर्नमेंट अब स्टार्ट हो गई। वो सब हुआ हमारा ये इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं एंशियंट इंडिया कैसे हमारा इंडिया अब कैसे बढ़ा आगे धीरे धीरे। द इंडियन सिविलाइजेशन विच टू नो टू हैव इमर्ज फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वेशन of the Aryan tribe in Indus Valley civilization and which is also Harappan civilization is identified as ancient age remained the civilization was found up Harappa and Mohenjo-daro in Gujarat. We see remain Lothal and Dholavira, बराबर। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ? आर्यन ट्राइब, आर्या लोग थे, ड्रेविडियन थे, बराबर, अपनी सिविलाइजेशन करते थे। तो आर्या लोग थे तो वो अपना हरप्पन सिविलाइजेशन धीरे धीरे स्थापना हुई, बराबर। अभी भी यहाँ हमें देखने को मिलता है, जैसे गुजरात में लोथल और धोलावीरा, कच्छ में है धोलावीरा, बराबर। वहाँ अभी भी पुरानी संस्कृति है, पुराने जैसे द्वारका हम जैसे पानी के अंदर चलेगी, अभी भी उसके हमें पता चलता कि पानी के अंदर ही है, पर वो हमें दिखाई देता नहीं है, बराबर। दिस सिविलाइजेशन गिव एविडेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन prosperity under planning and development for the viewpoint of manufacturing activity। तो ये एविडेंस है अभी भी के जा सकता है। जैसे ये राम मंदिर, पहले बोलते थे कि भाई यहाँ ये रिलीजन का था, अब ये रिलीजन है, अभी भी धीरे धीरे जो हमारे सच्चाई थी वो अभी आ गई, अब धीरे धीरे राम मंदिर का निर्माण होगा, बराबर। जैसे जैसे प्लानिंग हुआ, डेवलपमेंट होगा वो, बराबर, धीरे धीरे। तो पहले क्या था कि इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, अब मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में क्या क्या मैन्युफैक्चर होता था? तो कि क्लॉथ, मुस्लिन, जूट, इंडिगो फ्रॉम द ब्रिटिश टाइम, ये ब्रिटिश टाइम से, बराबर। तो क्लॉथ थे, सिल्क, कॉटन, वो सब यहाँ से क्या करते थे? ले जाते थे, वहाँ प्रोसेस करके फिनिश गुड्स तैयार करके वो हमें मेड इन यूएसए, मेड इन ये, बराबर, वो लगा के यहाँ हमें भेजते थे, वही हमारी चीज़ हमें भेजते थे वो ब्रिटिशर्स। With the British invention, India got tree plantation and even today India is a known of tea export। तो यहाँ से टी एक्सपोर्ट होती है, बराबर। टी हमें अभी भी ए ग्रेड की टी नहीं मिलती, वो सब कहाँ? बाहर के देश में जाती है, बराबर। Which in the way of before British, the India was known have been rich of agriculture industry and civilization, बराबर। तो इंडिया के अंदर धीरे धीरे एग्रीकल्चर के ऊपर हम ध्यान देने लगे, इंडस्ट्री, सिविलाइजेशन है, तो क्या धीरे धीरे हमारा देश आगे बढ़ता गया। लेट अस वी लुक एट सम इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ इंडिया इन द
प्री ब्रिटिश एंड एंशियंट टाइम्स। तो धीरे धीरे हमारे इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल चला गया, अब धीरे धीरे वो क्या इंडिया डेवलपमेंट और चलती गई। तो फ्रेंड्स आज हम इंट्रोडक्शन और एंशियंट टाइम्स देखा। अब हमें थोड़ा हमारे अगले लेक्चर में ऑक्यूपाई स्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस किस तरह ये आगे बढ़ता गया, बराबर, वो हम हमारे अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज यहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।